हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करने वाले हैं 2016 में आई रशियन मूवी द आइस ब्रेकर की। ये फिल्म बेस्ड है एक रियल इवेंट पर जो 1985 में रशियन आइस ब्रेकर मिखाइल समोव के साथ अंटार्कटिक में हुआ था और वो शिप 133 दिनों तक फंसी रही थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक समुद्री जहाज से जो अंटार्कटिक में बर्फ़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उनके सामने एक आइसबर्ग आ जाता है। वो उस आइसबर्ग को साइड से पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो वो आइसबर्ग टूटने लगता है और उस आइसबर्ग का छिपा हुआ हिस्सा जो पानी में होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो उनके सामने एकदम से आ जाता है, जिस वजह से क्रू मेंबर्स अंदर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एक क्रू मेंबर जिसका नाम लोवा होता है, उसका कुत्ता पानी में गिर जाता है और लोवा उसे देखने लगता है। तभी पानी की एक बड़ी सी लहर उसे भी पानी में गिरा देती है। अब सब लोग उन दोनों को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब सिचुएशन ये है कि या तो वो लोग लोवा और कुत्ते को बचाएं या फिर उनकी तरफ बढ़ते हुए आइसबर्ग से दूर जाएं। कैप्टन आंद्रे पेट्रोव उसे बचाने का डिसीजन लेता है, लेकिन एनातोली यारामीव जो कि सेकंड मेट ऑफ कैप्टन है, वो उसे ऐसा करने से रोकता है ताकि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन कैप्टन उन्हें बचाने का ऑर्डर देता है। इन दोनों को बचाने के लिए बेतालिया पानी में उतरता है, लेकिन वो लोवा को नहीं बचा पाता और वो नीचे पानी में डूब जाता है। लेकिन बेतालिया कुत्ते को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और उनकी शिप की टक्कर आइसबर्ग से हो जाती है। इतनी बड़ी टक्कर में शिप का बहुत नुकसान होता है और उनका रडार टूट जाता है। ये सब खत्म होने के बाद वो सब शोक मनाते हैं और लोवा को याद करते हुए शराब पीते हैं। ज़्यादा शराब पीने की वजह से बेताले की आवाज़ चली जाती है। अब फिल्म में ये दिखाते हैं कि एनातोली यारामीव इस हादसे के बारे में रिपोर्ट करने की बात करता है और अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर देता है कि कैसे कैप्टन की वजह से शिप को बहुत नुकसान हुआ। अब यहाँ यह पता चलता है कि कैप्टन आंद्रे पेट्रोव का डाइवोर्स होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ शिप में कुछ दिनों बाद उन लोगों को एक मैसेज मिलता है कि कैप्टन आंद्रे पेट्रोव को शिप के इंचार्ज से हटा दिया जाता है और एनातोली यारामीव को तब तक कैप्टन बना दिया जाता है जब तक कि दूसरा कैप्टन जिसका नाम वैलेंटिन शेवशंको होता है वह नहीं आ जाता, और उसे वहां आने में 3 हफ्ते लगेंगे। 3 हफ्तों बाद जब नया कैप्टन हेलीकॉप्टर से वहां आता है तो लैंडिंग करते टाइम उस हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है। नया कैप्टन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाने की वजह से आंद्रे पेट्रोव भी वहाँ से नहीं जा पाता। नया कैप्टन आते ही एक क्रू मेंबर का रूबिक क्यूब बाहर बर्फ़ पर फेंक देता है। अब जब जहाज़ आगे बढ़ रहा होता है तो वो बर्फ़ की एक मोटी परत से टकरा जाता है, जिस वजह से वो लोग अब आगे नहीं बढ़ पाते। अब कुछ टाइम तक उस जगह पर फंसे रहने के बाद क्रू मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर एक आदमी उस बर्फ को तेल के ड्रम की मदद से ब्लास्ट करने का सुझाव देता है। लेकिन आंद्रे पेट्रोव ये कहकर मना कर देता है कि बर्फ की परत कितनी मोटी है इस बारे में उन्हें नहीं पता, इसलिए वो ब्लास्ट करने की बात नहीं मानेगा। फिर कैप्टन वैलेंटिन वहाँ मीटिंग में आता है और आंद्रे पेट्रोव को वहाँ से निकाल देता है। मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि वो लोग यहीं पर रहेंगे और मदद आने का इंतज़ार करेंगे। मीटिंग के बाद आंद्रे नए कैप्टन को बताता है कि आइसबर्ग उनका पीछा कर रहा है जो 100 मीटर ऊंचा है, मगर नया कैप्टन उनकी बात नहीं मानता। अब कैप्टन पावर सप्लाई और राशन में कटौती कर देता है ताकि इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर सकें। अब कुछ दिनों बाद आंद्रे शिप से नीचे उतरकर रास्ता ढूंढने जाता है और अपने साथ एक फ्लेयर गन भी ले जाता है। जब वो रास्ता ढूंढ रहा होता है तो उसे वो ही रूबिक क्यूब मिलता है जो कैप्टन शेवशंको ने आते ही पार फेंक दिया था। उस रूबिक क्यूब को उठाने के बाद आंद्रे एक बर्फ के गड्ढे में गिर जाता है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है और वहाँ से उठ नहीं पाता और उसके ऊपर बर्फ ढक जाती है। तभी वहाँ पर एक सील आता है और उसे डराने के लिए वो ऊपर की तरफ फ्लेयर गन से फायर करता है और वो सील डरकर वापस चला जाता है। अब उस फ्लेयर गन का शॉट कुकुश्किन जो कि हेलीकॉप्टर का पायलट था वो देख लेता है और उसकी मदद के लिए सबको बुलाता है। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं और उसे बचा कर ले जाते हैं। अब डॉक्टर के कैबिन में आंद्रे
कैप्टन शेफ शंको को रूबिक क्यूब दिखाकर ये बोलता है कि आइसबर्ग हमारा पीछा कर रहा है। इस बात से कैप्टन शेफ शंको को यकीन हो जाता है कि आइसबर्ग पीछा कर रहा है। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। फिर दिखाते हैं कि कुछ लोग गिटार बजाकर गाना गा रहे होते हैं और अपना दिल बहलाते हैं, और कैप्टन वहाँ पर आ जाता है और उनका गिटार ले जाता है और हेलीपैड पे ले जाकर वो गिटार तोड़ देता है और उन्हें जहाज पर जमी हुई बर्फ़ को तोड़ने के काम पर लगा देता है। उसके इस व्यवहार की वजह से सारे क्रू मेंबर्स में उसके खिलाफ नफरत बढ़ जाती है। अब हमें पता लगता है कि शिप का डॉक्टर कैप्टन का पुराना दोस्त है। बातों ही बातों में डॉक्टर उसे बोलता है कि मरने के बाद उसे समुद्र में फेंक देना। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की वाइफ 42 इयर्स की एज में फर्स्ट टाइम माँ बनने वाली होती है और इसीलिए उसकी डिलीवरी में बहुत रिस्क है। अब शिप में समुद्र में फंसे हुए 2.5 महीने हो चुके होते हैं। कुछ समय बाद आइसबर्ग की वजह से खिसकती हुई बर्फ की मोटी चादर जहाज से टकराती है, जिस वजह से जहाज में दरार आ जाती है और जहाज में पानी भरने लगता है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो लोग दरार भरने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस वजह से उनका सारा आटा और दालें खराब हो जाती हैं और उनकी पानी की टंकी भी तबाह हो जाती है। अब उनके पास सिर्फ कुछ बीन्स ही बचे होते हैं। इसके बाद आंद्रे खुद को रेडियो रूम में बंद कर लेता है। इस बात से कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है। वो नहीं चाहता कि उनकी सिचुएशन के बारे में किसी दूसरे देश को पता लगे, इसलिए कैप्टन आंद्रे को बाहर आने के लिए कहता है। जब आंद्रे बाहर आता है तो वो उनको बताता है कि वो लोग रेडियो साइलेंस को तोड़ सकते हैं और नोवर्सिस जहाज उनकी मदद के लिए आ रहा है। इसके बाद कैप्टन आंद्रे को घूंसा मारता है और उसे बंद करने के लिए कहता है। अब हमें पता लगता है कि नोवर्सिस जहाज का कैप्टन आंद्रे को पहले से ही जानता है। इस नोवर्सिस जहाज में आंद्रे की पत्नी लूडा भी आती है, जो कि एक रिपोर्टर की हैसियत से इस सिचुएशन पर रिपोर्टिंग करने के लिए भेजी जाती है। अब रात में नोवर्सिस जहाज का कैप्टन लूडा के रूम में आता है और उसे बोलता है कि वो लूडा से प्यार करता है और वो उसके साथ खुश रहेगी, इसीलिए वो आंद्रे को छोड़कर उसके साथ आ जाए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद कुकुश्किन उस जहाज से भाग जाता है, क्योंकि अब उसके दिमाग पर इन सारे हालात का असर होने लगता है। लेकिन क्रू मेंबर्स उसे पकड़कर वापस ले आते हैं, लेकिन कुकुश्किन काबू से बाहर हो जाता है और जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हाथ पैर मारने लगता है। इस वजह से जो हेलीकॉप्टर खराब पड़ा था वो अचानक से स्टार्ट हो जाता है। जब इस बारे में एनातोली यारामीव कैप्टन को बताता है तो वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में बेतालिया एक गेम खेल रहा होता है, तो एनातोली आकर गेम का पावर ऑफ कर देता है, जिस वजह से बेतालिया उस पर हमला कर देता है। तो बाकी के क्रू मेंबर्स उसे संभालते हैं और एनातोली को बताते हैं कि आज बेतालिया का बर्थडे है। तो मौके को संभालते हुए यारामीर उन लोगों को कैप्टन के खिलाफ भड़का देता है और वो लोग कैप्टन के खिलाफ विद्रोह करके कैप्टन को हटा देते हैं और कुकुश्किन को फ्लेयर गन देते हुए कैप्टन को नज़र में रखने को कहते हैं। अब सब लोग शिप के इंजन को शुरू कर देते हैं और ईंधन के ड्रमों से बर्फ को ब्लास्ट करने लगते हैं। अब हमें ये पता लगता है कि कैप्टन शेफ शंको के पुराने जहाज पर 12 लोग ईंधन की कमी की वजह से ठंड में मारे गए थे। कैप्टन शेफ शंको ये मानता है कि उसके खिलाफ आंद्रे ने साजिश की है, लेकिन कुकुश्किन उसे बताता है कि यह सब उन्होंने खुद किया है। अब क्रू मेंबर्स शिप के चारों इंजनों को शुरू कर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ये बात जानकर कुछ लोग किचन में जाते हैं और पार्टी करने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ के कुक उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि उनके पास खाने की कमी है और उनमें लड़ाई हो जाती है। इसी बीच कैप्टन और आंद्रे इंजन बंद करवा देते हैं, लेकिन क्रू मेंबर्स बर्फ में ब्लास्ट कर देते हैं और इस ब्लास्ट में डॉक्टर की हादसे में मौत हो जाती है और इस मौत की वजह से सारी बगावत शांत हो जाती है और डॉक्टर की आखिरी इच्छा के अनुसार उसे पानी में डाल दिया जाता है। इस मौत से यारामीव को बहुत दुख होता है और वो सुसाइड करने के लिए जाता है, लेकिन आंद्रे उसे रोक देता है। अब सिचुएशन ये है कि उन लोगों के पास बहुत ही कम ईंधन बचा होता है। सेव करने के बाद भी उनके पास 3 दिन का ही टाइम होता है, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वो आइसबर्ग अब उनके पास आ गया है। अब सब लोग यहाँ से निकलने के लिए आइसबर्ग के पास से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये काम बहुत ही खतरनाक है और इस काम को करने के लिए कैप्टन शेफ शंको हेलीकॉप्टर से रास्ता बताने के लिए जाते हैं और आंद्रे को शिप चलाने का ऑर्डर देते हैं। काफ़ी खतरा होते हुए भी वो लोग शिप को किसी तरह से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच
हेलीकॉप्टर तेज हवाओं की वजह से क्रैश कर जाता है। अब आंद्रे उन्हें बचाने का डिसीजन लेता है। इस बार फिर से एनातोली उसे मना करता है। वो आंद्रे को बोलता है कि कैप्टन को बचाने के चक्कर में वो लोग फिर से आइसबर्ग से टकरा जाएंगे और कैप्टन वापस आते ही इस विद्रोह की रिपोर्ट करेगा, जिस वजह से उन सबको जेल हो जाएगी। लेकिन आंद्रे उसकी बात नहीं मानता। वो लोग वापस आइसबर्ग के पास आते हैं। हेलीकॉप्टर पानी में डूब रहा होता है। पायलट कुकुश्किन तो किसी तरह से वहां से निकल जाता है, लेकिन कैप्टन हेलीकॉप्टर के साथ पानी में डूबने लगता है। लेकिन कुकुश्किन उसे डूबने से बचा लेता है और बेतालिया उन्हें देख लेता है, लेकिन वो अभी भी बोल नहीं सकता। लेकिन जब वो जोर से कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ वापस आ जाती है और वो बाकी लोगों को बता देता है कि कैप्टन पानी में है और वो लोग उन दोनों को बचा लेते हैं। इसके बाद दूसरा जहाज उनके पास पहुंच जाता है और उसकी मदद से उन्हें ईंधन और खाना मिलता है और इस तरह से वो लोग इस मुसीबत से निकल जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाते हैं कि वो लोग अब पार्टी कर रहे हैं। यहाँ कैप्टन ये बताता है कि क्योंकि वो पिता बन गया है तो इसीलिए उसने उनकी बगावत की रिपोर्ट नहीं की, ताकि उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने ना पड़े। और इस तरह से ये फिल्म हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।